पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। अभिनंदन भाई साहब गुस्से थे और मार खा के वापस भी चले गए। ये मूवी देख के पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही होगी। धुरंधर अभी हम देखा है, घटिया और थर्ड क्लास ड्राइंग बकवास। हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। पाकिस्तान का एक बड़ा एक्शन धुरंधर को लेके सामने आ गया। आज मैं खाना नहीं खा लूं। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा के उठाया था। ये ऐसा हुआ था? फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है, क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर करा। लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था। धुरंधर 2 बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा फिल्म है। एक और बड़ी डर है हमारे धुरंधर के वजह से। हमारे यहाँ जो धुरंधर मूवी आया है ना, तहलका मचा कर रख दिया है पूरे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में तो भाई तहलका जो मचा है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में इस बार डर का जो माहौल है वो ये है दोस्तों कि अभी हाल ही में धुरंधर आने के बाद हमारे धुरंधर ने फिर से एक बार एक पाकिस्तानी को जो इंडिया के बहुत सारे कांडों में जिनका हाथ रहा है उनको टपका दिया, उनको ईद के दिन उनको ईदी दे दिया। ये वाला जो खौफ है ना पूरे पाकिस्तान में पसरा हुआ है। वहाँ के जो पुलिस है वो सड़कों पे भाग रही है, दौड़ रही है और जिसको तिसको उठा ले रही है, उठा करके उसको चेक कर रही है, थाना ले जा रही है, उसका पहचान कर रही है कि शायद इसमें से कोई इंडियन स्पाई निकल जाए। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। मैंने अभी ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं जरूर देखूंगी। लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ एडिशन डाला गया, लेकिन फिल्म को इंटरेस्टेड बनाने के लिए इसमें कुछ ड्रामा तो डालना पड़ता है। डिनाई द फैक्ट उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अप्रिशिएट भी करते हैं उनकी आर्ट्स कल्चर। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। हमें ये मानने में कोई आर नहीं है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहरहाल एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इट्स रियली अप टू द मार्क, लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी एक आर्ट है। उन्होंने हाल ही में एक रीसेंट मूवी बनाई जिसका कॉन्सेप्ट थ्रू आउट एंटी पाकिस्तान था, जिस पर काफी इंटरनेशनली डिबेट हुई। लेकिन आज भी जो उनकी फिल्म चल रही है, मैं नाम ले ही लेती हूँ, धुरंधर फिल्म जो है वो जुबान ज़दे आम है। अब आए ना लाइन पे। ये मूवी देख के पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही होगी। देखिए मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगी, बट मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। लोग पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर करके देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी जिज्ञासा होगी जानने की और देखने की कि क्या बनाया है इन्होंने, क्या मतलब किस तरह की मूवी बनाई है। तो आई होप कि वो भी इंजॉय कर रहे होंगे मूवी देख। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अच्छा ठीक है। फिर भी पाकिस्तानी, मेरे अंदर की भी पाकिस्तानियत जागती है, तो फिर मैं भी बोलूंगी कि हाँ अभिनंदन भाई साहब गुस्से थे और मार खा के वापस भी चले गए। हम बचाना पड़ेगा, चाहे वो अगर हम घुसेंगे तो फिर हम मार खाएंगे। तो अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। ना हम आपको मारना चाहते हैं, ना आप मार खाने वाले काम करो। दीदी के बैंड तो तब बजा जब इनकी वीडियो पे लोगों ने हेट करना शुरू किया, लोगों ने रिपोर्ट मारना शुरू किया, तो इनके जो घुसने मारने वाले जो ओपिनियन थी ना, उनका जो बैंड बजा देखिए। Few moments later. ये मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी, जो लास्ट मेरा रिएक्शन था धुरंधर के टीजर पे, उसमें मुझे बहुत सारी हेट आई। मेरा चैनल पॉलिटिकल चैनल नहीं है, इट्स एंटरटेनमेंट चैनल है। कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगी कि जिससे लोग हेट दें, ताकि कुछ भी किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। लोग अंदर अभी हम देखा है रिव्यू मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं है। मेरे प्रयास तो ये ने दे दिए रिव्यू। तो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन पहली भी एंटी पाकिस्तान थी, पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राइंग बकवास, बहुत बकवास। अपने ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात की, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल
देखा है हिंदुस्तान के लोगों, आप लोग कहते हो ना कि पाकिस्तान के अवाम बड़ा ही अच्छे हैं, वो लोग नहीं चाहते। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, ये लोग का सोच आपने देखा। मेजर इकबाल जिंदाबाद, उनकी कौन सी बात इनको पसंद आई फिल्म में जो बोला है कि फिर से आएंगे, फिर से घुसेंगे, अब फिर से मारेंगे, वो बात इनको पसंद आई और जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो इस टाइप के लोग हैं। मैं से बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। अक्षय खन्ना को बहुत ज्यादा मिस किया, बट एक बार हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के अंदर 800 करोड़ का बिजनेस करने वाली धुरंधर मूवी ये एक पहली मूवी बन चुकी है। इसी लियारी का नाम से कमाया ना, तो कम से कम आधा तो देना चाहिए ताकि लियारी बन जाए और लियारी का नाम हो। इसी का नाम से तरक्की हुआ है, फिल्म कमाया इसी का नाम से। जितना इसने कमाया आधा मिल जाए, आधी कमाई आधा मिल जाए लियारी के अवाम को, जैसा मेरे को, इसको चल बोजड़ी के सबको। तो आदित्य धर जिसने ये फिल्म सारी इतनी मेहनत की है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? भाई हम लोग तो जानते थे कि पाकिस्तान के लोगों को मांगने की आदत है, लेकिन पाकिस्तान के लोग हमारे आदित्य धर से भी मांगेंगे पैसा, वो भी आधी पैसा। भाई किस बात के लिए पैसा तुमको मिलेगा भाई? क्या है यार मांगने का? तो भाई तुम लोग ना मुकाम को ना टॉप लेवल पे पहुंचा दिए हो यार। 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। तो आदित्य धर क्या कमाई करेंगे? वो 500 करोड़ आधी कमाई दे देंगे, तो फिर वो क्या आधी कमाई देते हुए जो ये रोड बने। लेकिन जो बात है, इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर, क्योंकि हमारे रोड इतने साफ नहीं है, मूवी में रोड बहुत साफ दिखाए। आपको क्या बात कर रहे हैं? ये मूवी कैसी लगी? मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही एंटरटेनिंग लगी, और मैंने जितने पैसे खर्च किए अपने टिकट पे, मुझे लगा कि उसकी पाई वसूल हो गई, और इनफैक्ट आई perhaps enjoyed more than I was expecting. गल्फ कंट्री ने धुरंधर को लेके एक बड़े ऐलान और एक बड़ा एक्शन परफॉर्म कर दिया है। बिल्कुल वो गल्फ कंट्री में प्रमोट करने के लिए भारत का फॉरेन ऑफिस जा रहा है। पाकिस्तान का एक बड़ा एक्शन धुरंधर को लेके सामने आ गया है। 31 अक्टूबर सिंगल पर मौसम थोड़ा गिर जाओ। चले आज मैं खाना नहीं खालू हूँ, आ जाए ग्रैंड ऑपरेशन। बस किधर है? पुलिस का सपाटा दिखाए, पुलिस का सपाटा दिखाए, ग्रैंड ऑपरेशन। किसी को पुलिस को भागने का मौका नहीं दिया। डबल कार्रवाई। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बाबा जी क्या हाल है? खैरियत है? इतनी बड़ी तस्वीरें बाबा जी, क्या है ये सब कुछ? भाई एक बात तो है भाई, इस मूवी ने पाकिस्तान के पाकिस्तानियत को जगा दिया। आपने देखा कि भाई ग्रांड ऑपरेशन कर रहा है वहाँ के फौज भिखारियों को पकड़ करके। भाई तरीका चेंज हो गया है, अब दूसरे तरीके से लोग जाएंगे, दूसरे तरीके से लोग आपके यहाँ घुसेंगे और दूसरे तरीके से मारेंगे। जैसा कि ईद में एक बढ़िया सा शानदार ईदी दिया। अच्छी मूवी थी, एक्शन बहुत अच्छा था, उसके अलावा रणवीर सिंह वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। पब्लिक अगर इस मूवी को इतना अच्छा रिएक्शन रिस्पॉन्स दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपको भी समझना चाहिए कि पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर एंजॉयिंग इट। रियल लाइफ जो वाकयात हुए हैं उनके ऊपर बेस करते हुए इसको बनाया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। नवाज शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया। आप हमारे देश के एक जाने माने अच्छे पढ़े लिखे शिक्षक हैं। धुरंधर मूवी में जो देखते हैं सीन कैसे कील फंसा के उठाता है, वो मोरारजी देसाई की गलती से 50 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मोरारजी देसाई को रॉ ने कांटेक्ट किया। रॉ ने तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास गया कि फाइल 50 लाख सैंक्शन देना है। पूछे क्यों? तो भाई पाकिस्तान काहूटाबाद एक जगह है, वहाँ पे परमाणु बम बना रहा है, तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को इन लोगों ने मिलाया है, जिसको इतना पैसा दे देंगे तो सेंट्रीफ्यूज खराब कर देंगे, वोल्टेज इतना जाना चाहिए, वोल्टेज कम कर देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये उठे कहें कि गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं
कि काउटाबाद में क्या चल रहा है। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा फंसा के उठाया था। और इतना होने के बाद मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने बुलाया और अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। महाराज आप जैसे तो अगर भारत का प्रधानमंत्री रहे तो दुनिया में क्या पूछेगा कोई। हमारे देश का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई और उसे भारत रत्न भी मिला हुआ है। कपूर साहब के अमन कमेटी की आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैंग वॉर में अपना हिस्सा डालती है। बिल्कुल डाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल को पैसों के एवज बेचे। लेकिन जब आप देखें अगर बाकी चीजें हकीकत है तो ये कहाँ से पकड़ के ले आए हैं बातें, कुछ तो है बिहाइंड द सीन्स जो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था ना अजय सन्याल जो अजय सन्याल बना हुआ है, क्या इजराइलियों ने हमें नहीं बताया होगा तुमने उनको बेचा। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं उस बैठे हुए यही सोच रही नहीं ये नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रही थी ना बार बार ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसको वो फिक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन ये फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है, मास्टर टाइल का केस उसके सामने है। एक तबका जो है अपने आप को विक्टिमाइज कह रहा है, वो कह रहा है कि उनको कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही हो। वैसे भी अबू आजमी तमाम ऐसे लीडर्स हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई इस पे पर्सनली ले रहे हैं तो मुझे सेंस इसका नहीं समझ में आ रहा है क्यों ले रहे हैं। जो फैक्ट्स हुई, जो दुर्घटनाएं हुई हैं इंडिया में, जैसे उरी हुई है, 26/11 हुआ है, ये चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं जो कि फैक्चुअल है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन्हें भी पता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान से कभी खैर की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। इंडिया को आज भी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी है, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका मुकाबला नहीं करते। दुनिया की आधी आबादी तो हिंदुस्तान में ही बसती है। वो लोग इस फिल्म को अपने मोबाइल में देख रहे हैं और इसके दो खुसूसी कैरेक्टर्स जो है उनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान और कराची से है। अतीक अहमद का जो पार्ट है उसको लेकर यहाँ के मुसलमान ज्यादा भड़क रहे हैं। तो क्या जो इंसिडेंट हो चुका है अगर उसको दिखाया जा रहा है बड़े पर्दे पे तो वो गलत है आपके हिसाब से? देखिए, जो हुआ है वो तो कैमरा पे रिकॉर्ड भी हुआ था जब उनका असैसिनेशन किया गया था। उनको जब कोर्ट से वो जा रहे थे या बाहर आ रहे थे, उनको उस समय मारा गया था। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ है, तो ये दिखाई गई है। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जी। कैसे थे वो? जब रात को सोते थे ना तो ऐसा जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी। जितनी गोलियां बरसती थी। रोजाना 20-25 लोग मारे जाते थे एक दिन का खौफ था। उनके जाने के बाद फिर मामला बिगड़ गए। अब रियलिटी जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए प्रोपेगेंडा है, जो कर लेते हैं उनके लिए रियलिटी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ पर कुछ लोग को बुरा लग रहा है। पाकिस्तान में भी और ज़्यादा मिर्ची लग रही है। कह रहे हैं कि ये जानबूझकर यहाँ के मुसलमानों को और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। क्या एक्सपोज करने को बदनाम करना नहीं कहते हैं। हाँ, एक्सपोज करने को सिर्फ एक्सपोज करना कहते हैं। एंड दे आर जस्ट बीइंग एक्सपोज। बदनामी तो क्यों होगी यार, हमारा ही हिस्सा है। अब जिस दिन अमित शाह चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे, उस दिन पाकिस्तान भी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब्दुल बासित ने तो अभी देखिए किस तरीके से धमकी दी है। वो बोल रहे हैं कि अब दिल्ली और मुंबई में फिर से 26/11 जो सा अटैक करेंगे। ये भाई हैं, ये वाहिद मुझे ऐसे मिले कि जो खुल के बात कर रहे हैं और गैंगस्टरों को फिर ऑन भी कह रहे हैं। इंडिया का मोस्ट वांटेड, बल्कि पूरी दुनिया का दाऊद इब्राहिम का क्या कांटेक्ट यहाँ बन गया। अब दाऊद इब्राहिम को कहाँ से पकड़ के लेकर आए? उस वक्त लोगों के घरों पे जाते थे, शौहर से तलाक लेके बीवी को लेकर निकाह करते थे उसके साथ जबरदस्ती। गैंगवार थे। ये मूवी ने क्या दिखाया उसको? कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखाया जो हकीकत हम जानते हैं। ये ऐसे जालिम थे गैंगवार, कोई अच्छा नहीं था गैंगवार। उसका नाम ही इतना खतरनाक है। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं। ये इलाके को ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है कि हम लियारी के लोग। लियारी के बारे में पाकिस्तान के अंदर लोग जानते थे कि गैंगवार लियारी के अंदर है, इस चीज से जानते थे। लेकिन ये जब से मूवी आई है उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर हर बंदा जानने लग गया। इसके अलावा दुनिया के अंदर यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्राजील वगैरह, कोलंबिया, इस तरह की कंट्रियों के अंदर भी देखी जा रही है मूवी। बिल्कुल, ये है कि इसकी वजह से जो है ना लियारी फेमस हो गई है। लियारी मगर क्यों? को पहले कोई जानता नहीं था। हमें खुशी होती है भाई, पाकिस्तान ने नहीं लेकिन इंडिया ने जो मूवी जिस तरह दिखाई है, गलत नजर से, लेकिन ये कि लियारी का नाम तो आया, हमें वो नाम सुन के खुशी होती है कि हमारे लियारी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लियारी का नाम आया। गलत नजरिए से लोग दिखाते हैं कि लियारी बदनाम है, लियारी में ये वो नहीं। अच्छे तरीके से भी आप उसको दिखाएं
जैसा इंडिया दिखाता है भाई। धुरंधर मूवी ने बॉलीवुड के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको कैसी लगी धुरंधर मूवी? आपके इलाके के ऊपर बनी हुई है। फिल्म तो बहुत अच्छा लगा हमारे को, फिल्म तो बहुत अच्छा आया हुआ है, समझ रहे। धुरंधर 2 बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा फिल्म है ये, मजा आया। पूरे सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. गमो गुस्सा भी था कि है याना जो है लंदन की पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। Because I am free and I'm safe in my country India, in my homeland Kashmir, which is part of India. मैं आज फिर ये बोलना चाहूंगा याना मीर जी, हमें आप पे प्राउड है। मलाला यूसुफजई की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं हैं जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी हैं और भारत में ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है। I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. Honorable MPs. और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहती हूँ और मुझे तमाम सहूलतें मिलती हैं। और सुने, पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। नहीं चले मान लेते हूँ वहाँ उनको आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है। फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की तो फिर वो वहीं पे, पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। लास्ट ईयर जब मैं कश्मीर गया था, जब मैं याना मीर जी से भी मिला था, आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो शख्सियत को अगर आप इंडिया पाकिस्तान वीडियो देखते हैं या अपडेट रहते हैं खबरों से, तो वो है याना मीर जी। Hi. Welcome to my house. पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, अच्छा, ना कर्जा है, ठीक है, न सर उठाती हुई दहशत गर्दी है। ये जो दहशत गर्दी है, वाह क्या सीन है, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या हालात जो है वो बड़े क्लियर होते चले जा रहे हैं। अब डिवाइड बहुत क्लियर है, कौन किधर खड़ा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। मुझे खुशी है फरवरी ने 25 करोड़ आवाम की उम्मीदें तोड़ी हैं। हाँ भाई हाँ। मैं हमारी सियासत कहाँ पर ला के उसने हमें खड़ा कर, हमें मरने पे मजबूर किया है। मगर क्यों? वाह क्या सीन है। 1 साल से ज्यादा हुकूमत चल ही नहीं सकता है। इसकी वजह क्या है? अगर चलेगा भी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, मुझे खुशी है जो नारा पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लगता था खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में या कबायली इलाकों में, जब पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले वो नारे लगाते थे वर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अफगानिस्तान तरक्की कर रहे हैं, भारत बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान का क्या बनेगा? हलवा क्या 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 बोला? हलवा हलवा हलवा। पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी? बवासीर एक आम समस्या है। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 81,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕ ਨੇ ਘਰ ਦੇ। और 2 घंटे गैस आती है, चूल्हा अभी रोटी भी नहीं पकती चली जाती है। ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है और ना ही गरीबों की भूख और नंग है। हमारे साथ जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान के सही नहीं रह सकता। क्यों? वो भी बोल रहा है कि हमें अलग मुल्क दो। बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है? दुनिया देख रही है, आपको जरा ये भी तो बताएं। नहीं मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके, और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस समय की मेरी फुटेज है, मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका, और उससे पहले भी मैं याना मीर जी को देखता था। उनको देखने के बाद में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था, उनको सुनने के बाद में भी, क्योंकि वो एक कश्मीरी है, प्राउड कश्मीरी, और वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में कभी भी नहीं फंसी, प्रो हिंदुस्तानी, प्रो इंडियन। उन्होंने कल इंग्लैंड की संसद में जाके बम फोड़ दिया, वो सीधा जाके लगा पाकिस्तानियों के सर पे।
याना मीर ने लंदन की संसद में जाके कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जो अपने देश को छोड़ के भाग गई हूँ। मैं याना मीर हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ और मैं प्राउड कश्मीरी हूँ और मैं अपने कश्मीर में बहुत खुश हूँ, सेटिस्फेक्शन हूँ और मजे में हूँ। इस बात से उन पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी जो कश्मीर के नाम का चूरन चलाते हैं। पाकिस्तानियों को 75 साल में सिर्फ कश्मीर बेचा गया है, सिर्फ कश्मीर बेचा गया। अगर वहाँ की कश्मीरी लड़कियां उठ के ये खेल बोलने लगी है, वो भी लंदन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में, तो इन पाकिस्तानियों के तो सीने पे आग लगना बनती है। तो इन पाकिस्तान की खातूनों के विचार भी सुन ले। चलो भाई, इतनी नेगेटिविटी हमारी आवाम के ज़हनों में भर दी गई है। 1990 की हमें कश्मीर की वीडियोस दिखाई जाती हैं। आपके पास अभी फोन होगा, अभी आप गूगल करके देख लें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है, ये किसी को भी नहीं पता है। हुई होगी, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि उन पे जुल्म ही हो। ठीक है, सबसे मुझे ये बताएं, चले जुल्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, शिद्दत का हो रहा है, बेतहाशा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ही है कि एक इंसान अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता। है ना अजीब सा असूल। फ्यूचर तो कहीं का भी नहीं है, ना पाकिस्तान का ना कश्मीर का, कहीं का भी नहीं है। फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है आपको? नहीं। इसीलिए हम कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। हमारा वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी कर जाइए। तो क्या करें भाई? वहाँ उनको आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है, वेजिटेबल्स की प्राइस इतनी कम मिल रही है, इतनी उनको सहूलतें हैं। ये फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की तो फिर वो वहीं पे, पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। पाकिस्तान के मजा आया। मैं 2004 में इंडिया गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन किए, प्रोग्राम किए। वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी। कई घरों में गई, मैं कई एक्टरों के घरों में भी गई, उन्होंने हमें गोल्ड की चीज़ें दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पे इज्जत पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे किसी भगवान को पूजता है। हाँ, तो हम वहाँ पे बड़ी खुश रही। मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था, मगर जारी बारी फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पे मैं 1 साल पूरा रह के आई थी और मेरा दिल इतना अच्छा लगा था वहाँ पे, मुझे आने को दिल नहीं करता था। गोल्ड देते थे, एज अ गिफ्ट देते थे? गिफ्ट देते थे, वहाँ पे नाचते थे ना, वहाँ के कोई बच्ची वगैरह होता था या बच्चा वगैरह, हम नाचते थे, वहाँ पे गोल्ड देते थे और पैसे भी बहुत देते थे। वहाँ की आवाम ना बहुत खुले दिल की है। और यहाँ की आवाम में क्या फ़र्क है, उनकी आवाम में क्या फ़र्क? यहाँ की आवाम पैसे निकालने में बहुत मुश्किल निकालते हैं। अब तो हमें बधाइयाँ भी नहीं देते हमें तो। जी, वो तो शुरुआत से वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं और हम भी कश्मीर कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने ज़ातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, बस मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ातियात पे ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए उनको हक़ है, अपने राय देने का हक़ है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक़ है। हुकूमत जो बन रही है, यूथ हो, कितने चांसेस नज़र आ रहे हैं कि बड़ी अच्छी होगी या कोई तरक्की नज़र आएगी? तरक्की तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं अनाउंस कर रहे कि क्या है, कौन सदर है, कौन वज़ीर आज़म है। तो तरक्की तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि क्या होगा हमारा। हम स्टूडेंट्स हैं कि हमें किस चीज़ का मतलब कि आगे हमें नौकरी वगैरह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि हमारी स्टडी ज़ाया जा रही है कि नहीं जा रही, हमें बिल्कुल नहीं पता इस चीज़ का। हुकूमत में यही है कि हम यही कहेंगे कि हुकूमत अच्छी आ जाए ताकि मतलब कि स्टूडेंट्स लोगों को भी रिलीफ मिले। इंडिया के स्टूडेंट और पाकिस्तान के स्टूडेंट को अगर कंपैरिजन देखें तो आप उनको किस पोजीशन में देखते हैं? इंडिया के स्टूडेंट्स को, इंडिया के स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन पे ही देखेंगे। फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे, वो क्यों? वो इसीलिए कि मतलब कि वहाँ पे एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है बस। पाकिस्तानी अवाम को थोड़ी उम्मीद दें, छोड़ दे इंडिया की जान, छोड़ दे कश्मीर की जान, आ जाए पाकिस्तान पे। उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि साड़ी बस कर दो, बस अब अपना देख लो। अब सबकी बस हो गई, वाकई बहुत बस हो गई है हमारी, सबकी, हमारी भी बस हो गई है। हमारी बस हो गई है, बस छोड़ दे, हमें अपने हाल पर छोड़ दे, माफ करें। जी ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।